ये देखिए सर। लाला, ये तो अब ट्रिपल मर्डर केस बन गया। हाँ सर, डबल सी ये ट्रिपल मर्डर केस कैसे हो गया समझ में नहीं आ रहा। सर पहले हमें सुखी की लाश मिली और उसका खून किया लाला ने। उसके बाद राखी की लाश मिली, उसे भी लाला नहीं मारा और अब खुद लाला मारा गया। पर लाला की मौत गला घोटने से नहीं, चाकू मारने से हुई है। हाँ, पर कोई ये खून कर क्यों रहा है? घर में सब कुछ वैसे के वैसे थे, पैसे गहने। सर ये एक तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और दूसरी इन्वेस्टमेंट बैंकर और तीसरा ये कॉन्ट्रैक्ट किलर। अब इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, हाँ? सर राखी के घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज आ गई है। इनमें से एक तो ये लाला ही है। इसकी बॉडी इन्हीं कपड़ों में मिली थी सर। और ये दूसरा आदमी कौन है? कृतिका, एक काम करो, ये पूरा का पूरा फुटेज जरा फॉरवर्ड करो वहां तक, जहां तक कि ये दूसरा आदमी राखी के घर से बाहर निकलता है। फिर देखे तो सही राखी के घर से क्या लेकर निकला। इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है सर। पूरा घर उथल पुथल कर दिया और वहां से कुछ लेकर नहीं गया, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर ये लाला के साथ वहां करने क्या गया था? ये तो अब लाला की लाश ही बताएगी। तुम लोगों को पहले सुखी की लाश मिली, उसके बाद ये राखी की लाश मिली और फिर बाद में लाला की लाश मिली। हाँ, करेक्ट। लेकिन भैया जिस ऑर्डर में लाश मिली है जरूरी थोड़ी है उसी ऑर्डर में मर्डर भी हुआ हो यार। तो सर आप ऑर्डर बता दीजिए। बताऊं? हाँ। बस मेरी रिपोर्ट के हिसाब से पहले लाला ने राखी का मर्डर किया, उसके बाद इस लाला का खून हुआ और बाद में आखिर में सुखी को किसी और ने मारा। इसका मतलब है कि राखी के घर का जो सीसीटीवी फुटेज हमने चेक किया उसमें लाला के साथ सुखी था। सुखी। बस एक बात और है। और क्या? उस सुखी की उंगलियों के नाखूनों में मुझे लाला के बाल और स्किन के ट्रेसेस मिले। ओह। बस हो सकता है हाथापाई में इस सुखी ने लाला के बालों को जोर से पकड़ के खींचा। हम लोग इस सुखी को बेचारा और मासूम समझ रहे थे, खून यही निकला। पर सर सुखी को किसने मारा? उससे भी बड़ी बात तो ये है कि ये मामूली से ऑटो ड्राइवर सुखी, जिसके बैंक अकाउंट में भी 10 से 15,000 रुपए है, और फिर भी राखी के घर पे इतनी सारी ज्वेलरी और कैश रखा था, कुछ लेके नहीं गया, ऐसे ही निकल गया। क्योंकि सुखी के हाथ वो गहने और पैसों से भी ज्यादा कीमती कुछ लगा था। सर जिम में रॉकेट बता रहा था कि लाला को 500 करोड़ का कोई जैकपॉट लगा था। पूरे 500 करोड़ की कीमत वाली ऐसी कौन सी चीज है जो अपने जेब में रखेगी है सुखी? सर डायमंड? नहीं कृतिका, आजकल के जमाने में 25-50 लाख के ऊपर कोई डायमंड मिलता ही नहीं है। सुखी के हाथ कुछ ऐसी चीज लगी जिसकी कीमत करोड़ों में। हेलो, ठीक है वो मैसेज भी भेजो। या थैंक्स सर। ये साइबर सेल वालों ने लाला का एक मैसेज रिट्रीव किया है जो उसे राजा सेठ ने भेजा था 1 हफ्ते पहले। राजा सेठ वो सब्जी वाला होलसेलर? हाँ सर, वो तो कह रहा था कि वो लाला को जानता तक नहीं। ये राजा सेठ ने मैसेज भेजा है, इसमें राखी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। ये राखी की फोटो, उसका फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ। एक आलू प्याज बेचने वाला राजा सेठ लाला को राखी को मारने की सुपारी क्यों देता है? क्या वजह हो सकती है? आप लोग यहाँ? राजा सेठ कहाँ है? बुलाओ उसे। मैडम राजा सेठ तो आप लोगों के यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ से तुरंत निकल गए थे, अभी तक तो वो यहाँ आए नहीं। पीछे हटो, पीछे हटो। मैडम लेकिन चुप, एकदम चुप।
कृतिका, यस मैम। ये सारा कैश? बिना किसी वजह के किसी का मर्डर नहीं हो जाता दिशा जी। ये सुखी कोई ना कोई गलत काम में जरूर इन्वॉल्व होगा। नहीं सर, उल्टा ना जाने कितनी बार उसने अपने पैसेंजर्स के छूटे हुए फोन, पर्स, लैपटॉप उनके घर तक पहुंचाया है और बदले में कुछ लेता भी नहीं था। मेरा सुखी एक ईमानदार और मेहनती लड़का था सर। मेरा सुखी मतलब? सुखी और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। हम तो यहाँ से भागने का प्लान भी कर रहे थे। उसके भाई को मैं नहीं पसंद थी और मेरे भाई को सुखी। और नहीं तो क्या, अपनी बहन को किसी ऐरे गहरे ऑटो वाले के घर देता। अच्छा है मर गया, वरना मेरे हाथों किसी दिन। सर पढ़े लिखे परिवार से हैं, एमकॉम किया है इसने और मेरा कोचिंग क्लास का बिजनेस है सर। और मैं इसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव था सर। तो हमारे माँ बाप के जाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। अपनी लाइफ में संभाल सकती हूँ भैया। तू चुप कर। बड़े गुस्से वाले हो तुम तो, हाँ? कहीं इसी गुस्से में तुमने सुखी को तो नहीं मार दिया? सर इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। सुखी के मरने से 2-3 दिन पहले सर मेरी उससे बहुत बड़ी बहस हो चुकी थी और मैंने उसको 3-4 लाफे मार दिए थे सर। उसके ऊपर और कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी तुम्हारी? सर सुखी ने दिशा को 1.5 लाख का मोबाइल फोन खरीद के दिया था। सर पैसों से खरीदना चाहता था वो मेरी बहन को। ये फोन आपको सुखी ने दिया? तो दिखाइए। मेरे बोलने के बावजूद तुमने उसको फोन वापस नहीं लौटाया। एक मिनट, क्या बोला आपने? आपने कहा कि सुखी ने 1.5 लाख का फोन दिशा को दिया। जिस आदमी के अकाउंट में 10 से 15 हजार रुपए थे, वो इतना महंगा फोन कैसे दे सकता है इसको? क्यों दिशा जी, आप तो कह रही थी कि आपका सुखी बहुत ही ईमानदार आदमी, तो इतना महंगा फोन कहां से है? सर अब बाहर जाकर कुमार मोबाइल से जाके पूछ लीजिए, वहीं से ये मोबाइल लिया था। पर ये तो हम लोग पता लगा ही लेंगे। लेकिन तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे काबू में है? सुखी के साथ साथ 2 फोन और हुए हैं। जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाती तुम हमारे रडार में रहोगे। कौन है बे? बंद कर लाइट। आपको लगता है रघु हमें यहाँ मिलेगा? सिग्नल तो यही का बता रहा है। अभिजीत सर ने बताया था कि सुखी ने 2 1.5 लाख के फोन्स खरीदे थे। एक उसने दिशा को दिया था, दूसरा उसने अपने भाई रघु को। रघु के फोन का IMEI यहीं से ट्रेस हो रहा है। कौन है बे? कौन है? चल अब CID में तेरा नशा उतराएंगे। साहब साहब साहब, अब उनका हाथ खोल दो साहब, प्लीज साहब। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा हाथ हम खोले, पर क्या करें, तुम्हारे डॉक्टर ने मना कर रखा है। बोल रहे थे कि दारू नहीं मिलती तो पागल हो जाते हो तुम। अपन कुछ नहीं करेगा साहब, मेरा यकीन मानो साहब। चलो हम तुम्हारे हाथ भी खोलेंगे, तुम्हें दारू भी पिलाएंगे, मगर हमारे सारे सवालों का जवाब देना होगा। अपन सब बताएगा साहब, आप जो पूछेंगे अपन सब बताएगा साहब आपको। गुड गुड रघु, वेरी गुड। अच्छा बताओ भाई, ये सुखी के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? 3-3 लाख रुपए के फोन कैश से खरीदा उसने। ऑटो चलाने के अलावा कुछ और भी करता था क्या वो? साहब सुखी तो बहुत अच्छा लड़का था साहब। दिन रात मेहनत करके खुद का और अपन का दोनों का पेट भरता था। एक हफ्ता पहले सुखी के रिक्शा में एक लड़की आकर बैठी थी और वो कह रही थी रास्ते में उसका गाड़ी बंद पड़ गया है। सुखी उसको घर छोड़ रहा था, तभी सुखी उस लड़की को फोन पे कुछ 500 करोड़ की बातें करते हुए सुना। साहब वो लड़की कुछ तो इलीगल टाइप का बिजनेस करती है साहब। सुखी को उसके सभी गलत कामों का पता चल गया था। फिर सुखी ने प्लान बनाया कि उसको ब्लैकमेल करते हैं, और साहब वो पूरा भी हुआ। और उस लड़की ने सुखी के एक कॉल पर सुखी को 5 लाख रुपया दिया।
फिर साहब मेरी मती मारी गई थी साहब। मेरी मती मारी गई थी साहब। लालच बढ़ गया था अपुन को, फिर सुखी को फिर से उस लड़की को कॉल घुमाने को बोला और इस बार 10 लाख रुपया का डिमांड करने को बोला साहब। इसीलिए सुखी का मर्डर हुआ है साहब। ये हुई ना बात। वो लड़की राखी थी। जब सुखी ने राखी को दोबारा ब्लैकमेल किया ना, तब राखी ने सुखी को मारने के लिए लाला को पैसे दिए। और सर उस 500 करोड़ रुपए का क्या हुआ, जिसके बारे में ये कह रहा था कि राखी फोन पे 500 करोड़ की बात कर रही थी? सर ये सुखी का फोन है जो हमें रघु के पास से मिला। सर इसमें एक वीडियो मैसेज है जो सुखी ने राखी को भेजा था। देखिए सर। देखो मैडम, मेरे को सब मालूम है कि आप कैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन का काला पैसा व्हाइट में करती हैं, और मेरे को ये भी मालूम है कि आपके पास 500 करोड़ का आइटम भी है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये बात पुलिस को ना बताऊं, तो मेरे को ये सीक्रेट पेट में दबा के रखने का 5 लाख रुपया चाहिए, और आज के आज। रघु, एक बात बताओ, सुखी को राखी के घर में ऐसा क्या मिला है जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए थी? साहब सुखी चोर नहीं था, मैंने उसे मजबूर किया था साहब, मैंने उसे मजबूर किया था। सर, सब्जी मंडी का होलसेलर राजा सेठ, उसकी लोकेशन मिल गई है। क्या बात है यार, बड़े तगड़े खबरी हैं तुम्हारे। अरे उसे पान में हरी चटनी डाले बिना उसका पेट साफ नहीं होता था, तो आसपास जितने भी आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान थे वहां पे रेडार सेट कर दिया। वहां पे उसने ऑर्डर दिया, यहाँ पे लोकेशन मिल गई। तो चलो अब इस राजा सेठ को सीआईडी वाला पान खिलाते हैं, चटनी लगा के। कौन? साहब आपकी दवाई लेकर आए हैं। लीजिए आपकी पसंदीदा चटनी। मैडम प्लीज ये चटनी दे दो मुझे, बहुत तबीयत खराब है। देखो चटनी तो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम सारी बात सच सच बताओगे। आप जो पूछोगे मैं सब सच बताऊंगा। लाला के फोन में तुम्हारा मैसेज मिला था, राखी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था तुमने उसे। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया मैडम। हाँ, मैंने लाला को राखी की डिटेल्स जरूर सेंड की थी। क्यों? क्योंकि राखी ने खुद बोला था। कॉन्ट्रैक्ट किलर चाहिए है तुम्हारे पास? कॉन्ट्रैक्ट किलर तुम्हें? ऐसा क्या हो गया? कोई है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कहता है मेरे बिजनेस के बारे में पुलिस को बता देगा। एक बार पैसा दे चुकी हूँ, लेकिन अब फिर से मांग रहा। ना 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 ना, ये जो ब्लैकमेलिंग का पहिया है ना, इसके पचड़े में फंसना नहीं। ये हमेशा घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, और कभी रुकता नहीं। और इसकी जो स्पीड है ना, वो बढ़ती रहती है। इसीलिए तो मैं ये सोच रही हूँ कि इस पहिए को ही उखाड़ कर फेंक देती हूँ। मेरे पास एक आदमी है, लाला, एकदम प्रोफेशनल। राखी के मौत के बाद मैं समझ चुका था कि बहुत रायता फैल चुका है। उसको निपटाने के चक्कर में ही मैं आपके डर से अंडरग्राउंड हो गया था। ये रायता फैला कैसे? सारी गलती मेरी थी जो मैंने उस लाला पे भरोसा किया। राखी ने मेरे को बताया फोन पे कि उस लाला ने ब्लैकमेलर के साथ मिलके पार्टी बदल ली, और अब वो ब्लैकमेलर उसको धमकी दे रहा था कि उसको मरवाने की साजिश करने के लिए अब उसको 10 करोड़ रुपए चाहिए। करोड़ों की कीमत तुम जैसे लोगों की नजरों में क्या है? इतना कैश तो तुम अपने घर में छोड़कर भाग गए थे ना? अरे मैडम जी, वो तो चिल्लर थे, असली तो मेरे पास ही है। क्या? 50 करोड़। इसमें 50 करोड़ रुपए के बेटा कॉइन है। बेटा कॉइन्स? जी हाँ मैडम, जो हम राखी को कैश देते थे ना ब्लैक में, और राखी हमारी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करती थी इस बेटा कॉइन के जरिए। ना इसको संभालने का झंझट, ना कुछ छुपाने का डर, कुछ भी नहीं। ना सरकार इसको ट्रेस कर सकती है। मतलब सुखी राखी के घर से खाली हाथ नहीं निकला था, उसके जेब में 500 करोड़ के बेटा कॉइन्स थे।
इस कहानी की शुरुआत हुई जब राखी की कार खराब हुई और वो सुखी के ऑटो में जाके बैठी और ऑटो में उसने फोन पे 500 करोड़ के बेटा कॉइन से ब्लैक मनी वॉश करने की बात की, जिसे सुखी ने सुन लिया। और सुखी ने इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके राखी को ब्लैकमेल किया और राखी ने उसे 5 लाख रुपए दे भी दिए। और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके उसने अपने और दिशा के लिए तो महंगे महंगे मोबाइल खरीदे। सुखी की लालच 5 लाख पर नहीं रुकी, सुखी की लालच दुगनी हो गई। इस बार उसने 10 लाख रुपए डिमांड किए राखी से। अब राखी समझ गई कि सुखी की लालच बढ़ती जाएगी तो डिमांड भी बढ़ती जाएगा। इससे बेहतर है कि क्यों ना सुखी को रास्ते से ही हटा दे। तो उसने राजा सेठ के जरिए लाला को सुखी की सुपारी दी और तब जाके लाला ने सुखी पे अटैक किया। लेकिन वो पहला अटैक था, सुखी की मौत से 24 घंटे पहले वाला अटैक, जिसके निशान के बारे में डॉक्टर सालुंखे ने बताया था। और तब शायद सुखी ने लाला को कन्विंस किया कि वो दोनों मिलके राखी के 500 करोड़ के बेटा कॉइन को हथिया सकते हैं। और लालच में आके लाला ने पार्टी ही बदल दी। इसीलिए राखी राजा सेठ से लाला के बारे में कंप्लेन कर रही थी, क्योंकि सुखी ने लाला के हमले के बाद राखी को धमकी देकर करोड़ों की डिमांड कर दी थी। और दोनों ने मिलके राखी का खून कर दिया। उसके घर गए, वो पेन ड्राइव ढूंढी जिसमें 500 करोड़ के बेटा कॉइन थे। और जैसे ही ये पेन ड्राइव मिल गई उनको, सुखी ने लाला को डबल क्रॉस कर दिया। सुखी ने लाला का खून किया, उसके बाद सीधा गया जहां उसकी ऑटो थी। और सुखी का खूनी वहां पहले से उसका इंतजार कर रहा था। अब जिसने भी सुखी को मारा वो लाला और सुखी का प्लान पहले से ही जानता था। और वो ये भी जानता था कि सुखी 500 करोड़ रुपए अपनी जेब में लेकर आने वाला था। अब ये खूनी कौन था? वो वही था जो बेटा कॉइन्स के बारे में जानकारी रखता था, बेटा कॉइन्स के बारे में समझदारी रखता था। और वो कौन हो सकता है? जो भी है सर, डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करता है तो कंप्यूटर का भी ज्ञान होगा उसे। अभिषेक, दिशा का भाई। कंप्यूटर की वो कोचिंग क्लास चलाता है तो बहुत कुछ मालूम होगा उसे जरूर। अभिषेक, दिशा, अभिषेक, सचिन, जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती है, मुझे जाने दो। क्या कर रहे? भैया, क्या कर रहे हैं? भैया, मुझे मार जाने भैया ये आप क्या कर रहे थे? मुझे मार पागल हो गए हो जाने क्या? हटो यहाँ पे। वहाँ पापा चले गए। आप चले जाते तो मेरा क्या होता? सर, बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। खूनी अपनी बहन का ख्याल कैसे रखेगा? और किसकी जान ली तुमने? सुखे की। मुझसे अब ये बोझ झेला नहीं जा रहा है। और ये ड्रामा करने के लिए तुम्हें दिशा ने कहा ना? दिशा ने तुमसे कहा कि सुखी से रिश्ता तोड़ने के लिए उसे सुखी को मारना पड़ा, नहीं तो तुम्हारी इज्जत चली जाती। तुम इसकी बातों में आ गए और इसकी जिंदगी बचाने के लिए इसका इल्जाम अपने सिर पे ले लिया। क्यों दिशा जी, सही कह रहा हूं ना मैं? कहाँ भाग रही थी? सर प्लीज मेरी बहन के साथ कुछ मत कीजिए। मेरी इज्जत बचाने के लिए इसने सुखी की जान ली थी। तुम्हारी इज्जत के लिए नहीं, लालच के लिए। और लालच भी कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे 500 करोड़ का। 500 करोड़? और जहां पर क्राइम हुआ वहां पे जितने भी मोबाइल मौजूद थे उन सबको ट्रेस किया हमने। तो दिशा जी, पता लगा कि आपका मोबाइल भी वहां मौजूद था। वही मोबाइल जो सुखी ने तुम्हें गिफ्ट किया था। सुखी के दिए हुए गिफ्ट ने सुखी के खूनी को पकड़वा दिया। सर लेकिन ये बेटा कॉइन का मांझरा क्या है?
अब ये तो आपकी बहन दिशा ही बताएगी। क्यों दिशा? लाला जब सुखी को मारने उसके घर गया था, तब सुखी ने उसको ये कहकर मनाया था कि अगर वो उसकी जान बख्शता है तो वो दोनों मिलकर राखी से 500 करोड़ वसूल सकते हैं। पर उन दोनों को बेटा कॉइन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए सुखी मेरे पास आया था। तेरे चेहरे को क्या हुआ? और ये कौन है? ये मेरा मर्डर करने आया था। क्या? अरे वो सब सेटल हो गया। अभी ये बता, बेटा कॉइन क्या होता है? बेटा कॉइन पैसा ही है, लेकिन डिजिटल। तेरे को मालूम है एक कॉइन कितने का है अभी? कितने का? अरे मार्केट में 1 करोड़ की वैल्यू है अभी उसकी, और आगे जाके और भी बढ़ेगा। अच्छा, मतलब उस मैडम के पास 1-1 करोड़ के 500 बेटा कॉइन है। और ये बेटा कॉइन जमा कहाँ पे होते हैं? पेन ड्राइव में भी हो जाते हैं। और जब लाला घर से गया तो सुखी 500 करोड़ के सपने देखने लगा। फिर मैंने उसे समझाया कि लाला बस उसके हाथ चिल्लर देगा और कुछ नहीं। इसलिए डिसाइड किया कि राखी को मारने के बाद लाला को भी निपटा देंगे। और सुखी तुम्हारी बातों में आ गया। प्यार जो करता था। और प्यार में आदमी दिमाग से सोचना बंद कर देता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग हरदम चालू था। तुम्हें मालूम था अगर सीआईडी सुखी तक पहुंच गई तो तुम भी पकड़ी जाओगी, इसलिए तुमने इस कहानी की आखिरी कड़ी को भी रास्ते से हटा दिया। जब सुखी लाला को मारकर वो पेन ड्राइव लेकर आया तो मैं उसके ऑटो में वही उसका वेट कर रही थी। मिशन के सक्सेस में मैंने उसे बेहोशी वाली मिठाई खिलाई और फिर वही बैठे बैठे मैंने रस्सी से उसका गला घोट दिया। तुमने लालच में आके न सिर्फ खून करने जैसा जुर्म किया, बल्कि प्यार जैसे रिश्ते को भी बदनाम कर दिया। अब लटकना कानून की रस्सी पे।